नमस्कार साथियों, आज 27 फरवरी 2025 को एक बार फिर आपके बीच हूँ फतेहाबाद क्षेत्र से साथियों आलू का अपडेट लेकर। आज साथियों फतेहाबाद क्षेत्र के मोटावई गांव में आलू की खुदाई शुरू हो गई है। अब किसानों ने साथियों इधर फतेहाबाद क्षेत्र में भी अपनी आलू की खुदाई का कार्य लगा दिया है और मैं देख रहा हूँ आज साथियों इधर कई जगह पे लगभग 40 से 50 ट्रैक्टर मुझे यहाँ 2 किलोमीटर के सर्किल में साथियों लगे हुए खेतों में मशीन काम करती हुई जाग रही हैं। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि आज 27 फरवरी से साथियों फतेहाबाद क्षेत्र में भी ज़ोर शोर से आलू की खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। अगले 3-4 दिन के अंदर पूर्ण रूप से सभी किसानों का कार्य शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपको इस खेत में किस तरीके का प्रोडक्शन निकल रहा है, कौन सा आलू है, क्या इसकी स्थिति है साथियों, वो सभी बातों से अवगत कराऊंगा। साथियों ये आप देख रहे हैं, ये आलू का ये प्रोडक्शन है साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं इस खेत में साथियों जो प्रॉपर एक आलू का साइज होता है, जिसको एक मीडियम और प्रॉपर जो बिक्री का आलू देखा जाता है, मंडी का आलू होता है, उसकी संख्या साथियों इसमें बहुत ही कम है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 आलू आपको दिखे हैं, ये 2 आलू इतने जगह में, बाकी सब ये गुल्ला है साथियों। बहुत ही कम आलू की पैदावार यहाँ फतेहाबाद क्षेत्र में देखी जा रही है। इस खेत का आकलन करेंगे, अभी किसान भाई से भी बात करेंगे, हमारे बीच में साथियों किसान भाई भी हैं, किसान भाई से भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको खेत की स्थिति बता देता हूँ, खेत की स्थिति से परिचित करा देता हूँ। मैं अभी मशीन के पास भी पहुँचता हूँ। मशीन जिस तरीके से खुदाई लगी हुई है और मशीन का जो चलना आप देख रहे हैं, मशीन के कितना आलू का बहुत ही स्थिति साथियों यहाँ फतेहाबाद क्षेत्र में आलू की दयनीय है। मैं इसको खराब भी नहीं कहूँगा, मैं इसको दयनीय कहूँगा साथियों। दयनीय इसलिए कहूँगा क्योंकि आलू का साथियों अब 2025 में प्रोडक्शन करना किसान के लिए बहुत बड़ा रिस्की कार्य हो गया है साथियों, बहुत बड़ी लागत का कार्य हो गया है साथियों। अब आलू में इसको पैदा करना किसान के लिए, क्योंकि हर चीज इसकी महंगी है साथियों। आप इसकी चाहे लेबर की बात करें, चाहे आप ये मशीनरी की कॉस्ट की बात करें, चाहे आप इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक खादों की बात करें या साथियों बीज की बात करें, किसी भी स्तर की, चाहे आप जमीन की रेंट की बात करें, किसी भी प्रकार की बात करें साथियों, अब यहाँ खासकर हमारा ये फतेहाबाद क्षेत्र, शमशाबाद क्षेत्र, खनौली क्षेत्र साथियों, इन क्षेत्रों में आलू का प्रोडक्शन करना किसानों के लिए बहुत बड़ा टिपिकल काम है साथियों, क्योंकि बहुत बड़ी पैदावार कॉस्ट आती है साथियों। और इस प्रकार का जो इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रकार की जो पैदावार निकल रही है, ये पैदावार में क्या किसान को मिल सकता है, क्या किसान को नुकसान होगा, ये सब चीजें साथियों देखने वाली हैं। क्योंकि बहुत ही कम आलू की पैदावार अब इस खेत में मुझे जो अंदाजा लग रहा है साथियों, महज 30 से 35 पैकेट प्रति बीघे का प्रोडक्शन होता हुआ नजर आया, जो साथियों किसान के लिए बिल्कुल ही, मैं कह सकता हूं, अभी किसान से तो बात नहीं हुई है, किसान से भी आपकी अभी बात कराऊंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं साथियों ये बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा है साथियों। जिस खेत में लगभग 25 से 30 हजार रुपए की लागत बीघे की आती है, उस खेत में अगर 20 से 25-30 हजार रुपए का माल न निकले तो साथियों किसान के लिए बहुत ही ये दर्द की बात होती है, बहुत ही पीड़ा की बात होती है, बहुत ही कष्ट की बात होती है साथियों। मेरे बीच यहाँ किसान भाई भी हैं और किसान भाई की ये हालत देखने के लिए और भी गांव के कई लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, किसान भाइयों से भी बात करेंगे, क्या स्थिति है, क्या माहौल है और क्या इसी प्रकार की पैदावार दूसरे अन्य किसानों के खेतों में निकल रही है। ये पूरे सभी विषयों से साथियों अभी आपको परिचित कराते हैं। ये साथियों मोटावई गांव का ही दूसरा खेत है, दूसरे किसान का खेत है। अब साथियों यहाँ देखते हैं क्या माहौल है। आज मैं साथियों आपको फतेहाबाद क्षेत्र के कई क्षेत्रों का, फतेहाबाद क्षेत्र के यहाँ जो हमारा क्षेत्र है फतेहाबाद में, मोटावई, तांसपुरा, मड़ायना, बिचौला, पलिया, प्रतापपुरा, इधर घाघपुरा, इन गांवों का मैं साथियों निरीक्षण कर रहा हूँ। कल से मैंने अभी तक लगभग परसों से मान लीजिए 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। आज 4 दिन में मैंने लगभग 40-45 किसानों का सर्वे किया है। आज मैं ये प्रवीण शर्मा जी के खेत में हूँ। इसमें आप देख रहे हैं इन्होंने पहले भी एक खेत की खुदाई कर ली है
उस खेत में भी साथियों इनका लगभग 4 बीघे का खेत था और 225 कट्टे निकले थे। 225 कट्टे का तो लगभग एवरेज आप लगाएंगे तो 55 का एवरेज आ रहा है, 55-56 का मान लीजिए। उस खेत में साथियों इससे थोड़ा सा 21 आलू था, साइज ठीक था, लेकिन इस खेत में गुल्ला साइज का आलू ज़्यादा दिख रहा है। इस खेत में मोटे आलू की संख्या मुझे काफ़ी कम दिख रही है और उसी मुझे जो मेरा जो आकलन है, देखिए आप खुद देख सकते हैं, मोटे आलू यहाँ ये रखे हैं, लेकिन ये छोटे आलू की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इस खेत के अंदर। तो अगर ओवरऑल खेत का जो कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है और पूरे खेत का जब एवरेज लगा के देखेंगे तो यहाँ भी मुझे साथियों 50 के आसपास का एवरेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये किसान देसी खाद का बहुत अच्छी मात्रा में प्रयोग करते हैं साथियों। इन्होंने इस साल भी अच्छी मात्रा में अपना खुद का तो इनके पास होता ही है, लेकिन दूसरी जगहों से खरीद के अपने खेतों में देसी खाद का प्रयोग करते हैं। और ये वो खेत हैं साथियों जिसमें बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी लागत लगाकर खेत को तैयार किया जाता है और साथियों फसल में पूरा जितना किसान लगा सकता है वो अपनी हर क्षमता पूरी साथियों खेत में लगाने का प्रयास करता है। अब किसान भाई से बात करते हैं, जो कि वो ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं और खेत का नजरी नक्शा तो आपने देख ही लिया है। बात करते हैं किसान से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण शर्मा मुडावई। हाँ जी, आपका ही खेत है। ये आज ही से मानो जब और खोदो तो वो इसमें चला और ये 3 ददुआ का इसमें कम चल रहा है, तो ये फिर हमने आज से आज कसाई लगी, आज ही करी है। हाँ हाँ, नुकसान हो रहा है। आलू मतलब विशेष है नहीं, पर ठीक है। नमस्कार साथियों, आज अब हम हैं 5वें खेत की जो सर्वे की हमारी कड़ी चल रही है, उसमें है साथियों हम 5वें खेत में। मैं आपको दिखा दूं, अभी मैंने जो आपको दिखाया था, ये देखिए खेत हैं, ये खुदाई हो चुकी है। इस खेत में आलू का पैकेट भरा जाना चल रहा है, आप ये देख सकते हैं। और इससे पहले ये खेत सड़क के किनारे का था साथियों, वो खोदा जा चुका है और अब मैं उस खेत में हूँ जहाँ पे ये कार्य खुदाई का लगातार बदस्तूर जारी है और मेरे आगे मशीन चल रही है साथियों आलू खुदाई की। और ये आप अब देखिए, आप अंदाजा करके बताइए साथियों, 302 आलू है। और एक और चीज महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो खेत है इसके बगल में ये नहर है साथियों, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये नहर है और ये नहर इधर आगरा की तरफ से आती है साथियों और ये इधर जाके उटंगन नदी में मिल जाती है। नहर के किनारे की जो जमीन है साथियों, इससे लगभग 500 मीटर इधर और 500 मीटर उधर ये खेत ऐसे खेत हैं। और खासकर फिर ये जो किसान हैं यहाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी पैदावार देने वाले खेत हैं साथियों। इसमें जो आप आलू का साइज देखेंगे, ये साथियों ये साइज होता है, ये साइज होना चाहिए। और ये साइज आपको जो दिख रहा है, ये साइज होने के बाद भी अभी जो इनके आलू अभी तक लगभग इन्होंने 12-14 बीघा आलू खोद लिया है और उसको पैकेट कोल्ड करने के लिए भेज दिए हैं साथियों। ये आलू इनका जो निकल रहा है, ये साइज अभी तक मैंने लगभग पिछले 3 और 4 दिन में कम से कम 40-45 किसानों का सर्वे कर लिया साथियों, किसी भी खेत में नहीं है। और कारण उसका मैंने आपको बता दिया, ये नहर के किनारे के खेत हैं और यहाँ की जो पैदावार होती है वो बहुत जबरदस्त होती है साथियों। किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद इसके आगे फेल हो जाते हैं, नहर के पानी के आगे। और ये जो पैदावार है, ये पैदावार किसान भाइयों की होनी चाहिए साथियों आलू की, और वो पैदावार यहाँ, इस पैदावार को भी मैंने अभी किसान भाइयों से पूछा था, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मौखिक बात, तो उन्होंने मुझे बताया ये भी पिछले साल की पैदावार की अपेक्षा 10 से 12 पैकेट कम निकल रहा है। और किसान भाई से भी बात करते हैं, मेरे साथ किसान भाई हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या किस तरीके की ये पैदावार है, इन्हीं का ये खेत है। आप ये ले लीजिए माइक और बंद कर लीजिए वैसे। क्या नाम है आपका? प्रमोद। अपना एक बार पूरा परिचय दे दीजिए, गांव का, जमीन जगह का। और खानापुरा में जमीन है, घाघपुरा गाँव हमारा। घाघपुरा फतेहाबाद क्षेत्र में आता है, ये फतेहाबाद शमशाबाद के सेंटर पॉइंट है। बीच में। और ये यहाँ जो सती माता का मंदिर है उसके आसपास आपके खेत हैं।
क्योंकि यहाँ जो वीडियो है इसकी एक लोगों को भरोसा रहे, इसलिए मैं एक हर चीज क्लियर करता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या नाम बताया आपने? प्रमोद है मेरा नाम। प्रमोद कुमार जी। हाँ जी। तो क्या पोजीशन है आलू की जो आप देख रहे हैं पैदावार, और कैसी है पिछले साल की अपेक्षा? कैसी पिछले है? साल की अपेक्षा थोड़ा कम है। लगभग कम की अगर मैं बात करूं, कितने पैकेट, 5 पैकेट 10 पैकेट बीघे के हिसाब से? 8-10 पैकेट तो है ही है। 8-10 पैकेट का रेशियो आपका कम आ रहा है। अभी तक आपने कितनी जमीन खोद ली है? हमने करीब 15 बीघा जमीन खोद ली। अभी तक आपने खोद के पैकेट भर के और कोल्ड भेज दिया आपने? नहीं, अभी 7-8 बीघा कोल्ड पहुंच गया और अभी हाँ, बाकी खुदाई चल रही है, कुछ काम मैं देख रहा हूँ पीछे जो आपका काम चल रहा है। तो अब टोटल आप कितना आलू करते हैं? हम 50 बीघा आलू करते हैं टोटल। 50 बीघा इस साल आपका आलू है। टोटल नहर के किनारे कितनी जमीन है आपकी? हाँ, 100 नहर के किनारे हमारी पूरी। तो नहर के किनारे की जमीन आपका जो आलू निकल रहा है, ये लगभग एवरेज आपका क्या आ जाएगा? जी करीब 70 पैकेट का आएगा बीघे में। और पिछले साल आपका 80-90 का एवरेज आया था पिछले साल। पिछले साल अच्छा एवरेज यही आलू था कि दूसरा आलू था? यही है। मतलब पिछले साल की अपेक्षा आपका लगभग 10 पैकेट प्रति बीघे का कम निकल रहा है। कम है। क्या आप कहना चाहेंगे किसान भाइयों से, दूसरे लोग हैं जो खोद रहे हैं, आपको कुछ सूचना भी मिल रही होंगी, किस प्रकार का माहौल है, कैसा लोगों का निकल रहा है और क्या स्थितियां हैं? ठीक है, वो हमारा तो आलू खैर हर साल बढ़िया निकलता है, हमारी औसत पे हर किसान नहीं जा पाता है। वो आपका तो कारण है ही क्लियर, आपका नहरे किनारे के खेत हैं तो आपका अच्छा निकलेगा, आपके खुद के खेत हैं, खाद वगैरह भी आप अच्छा डालते हैं, और क्योंकि किसान आलू के किसान हैं तो हर प्रकार की मेहनत करते हैं साथियों आलू पैदा करने में। ऐसा नहीं है वो किसी प्रकार की लापरवाही करें। जितनी भी मार्केट में खाद वगैरह उपलब्ध होती हैं उन हर चीज को लगाने के बाद और कुछ किसान जो हैं वो सक्सेस रहते हैं। और मैं इस साल देख रहा हूँ कि अधिकतर किसान 40-45, अभी तक मैं आपका जो 8वां सर्वे है और 8वां सर्वे में लगभग ये क्लियर हुआ है कि सभी किसानों में अब तक 8 तो छोड़िए, तो आज का 8वां है, लगभग पिछले 4-5 दिन में जो मैंने देखा है 40-45 किसानों का सर्वे किया है, तो सबसे अच्छी पैदावार मुझे इस खेत में मिली है। अच्छा। वो पैदावार आप मुझे बता रहे हैं लगभग 70-75 का। और पिछले साल में देख रहा था कई खेतों में, मुझे बहुत सारे खेतों में ऐसी पैदावार देखने को मिली थी जो आज पहले खेत में 5 दिन बाद पहले खेत में इस तरीके की पैदावार मिली है। वो बोला है ना वो। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हो सकता है इस साल, क्या उम्मीद लग रही है आपको? कोल्ड की स्थिति क्या है, कोल्ड भर जाएंगे? कोल्ड तो भरे जाएंगे और आलू जागो ही काम मद्दा है तो फिर किसान बेकबाल नहीं है। कोल्ड अपने यहाँ जो कैपेसिटी है वो भर जाएंगे या कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बम्पर पैदावार है, कोल्डों की छत से आलू निकल जाएगा? नहीं, इस प्रकार का कोई माहौल है यहाँ फतेहाबाद में? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ये भर जाएंगे। कोल्ड कैपेसिटी भी इस साल लगभग फतेहाबाद में 9 लाख पैकेट की बढ़ गई है। तो क्या आपको कोई अंदेशा ऐसा लग रहा है किसानों को परेशान होने के लिए, या किसी प्रकार की कोई कष्ट हो सकता है आलू की स्टोर करने में? स्टोर का तो ये है कि स्टोर में कुछ कष्ट नहीं है, स्टोर जो पैसा लगाया वो तो निकल ही आएगा। आलू का इस समय कोई भाव आपके यहाँ, कोई मंडी का कोई? 12-13 रुपए बिक रहा है, बढ़िया आलू 13 रुपए चला जाएगा। अच्छा आलू। और कुछ बता रहे हैं 13, 14, 15 तक के भी भाव आज फरुखाबाद मंडी में भी अच्छा भाव है, कानपुर मंडी में भी अच्छा है, थोड़ा आगा इंदौर मंडी में भी अच्छा है। तो आप अपना आलू व्यापारियों को बेचते हैं या खुद अपना, जो आप तो 50-60 बीघा आलू रखते हैं अपना, तो अपने हाथ से ही बेचते हैं या व्यापारियों को देते हैं? व्यापारी भी दे देते हैं, हाथ से भी बेच लेते हैं। मंडियों में आप खुद ले जाते हैं? खुद भी ले जाते हैं। तो मंडियों की आपको जानकारी होगी, कैसी स्थिति है बाहर? हाँ, वो तो एक दिन में थोड़ा सुधार है मंडियों में। आगे कुछ हो सकता है? और हो सकता है कोल्ड है, कोल्डों की वजह से हो सकता है 100-200 रुपए। चलिए ठीक है, ये किसान भाई हैं और चूंकि व्यस्त हैं काफी, खेत में लेबर बैठी है तो मुझसे ज्यादा खुल के बात भी नहीं कर पा रहे। लगभग आप देख रहे हैं इनके 30-35 आदमी हैं और वो बैठ गए हैं, तो उनको बात करने में इतना इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई देखिए 8-10 हजार की लेबर है, एक दिन का काम 8-10 हजार रुपए का किसान का होता है। और अगर वो 2 मिनट भी, अगर आधा घंटा भी अगर उनका काम रुकता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और ये चीजें, क्योंकि हम भी किसान हैं और इन चीजों को अच्छे से समझते हैं, तो इन चीजों का आइडिया भी रहता है कि किसान भाई के लिए 1-1 मिनट का और 2-2 मिनट का स्थिति क्या होती है। तो साथियों ये यहाँ की स्थितियां हैं, और भी मैं आपको आज साथियों दिखाऊंगा। ये स्थितियां हैं साथियों। अब मैं, क्योंकि मैंने लगभग आज 4-5-8 किसानों का सर्वे कर लिया है, तो सर्वे करने के बाद साथियों ये आइडिया लगा है कि आज जो मैंने देखा है उनमें साथियों अधिकतर किसानों का यही कहना है कि साथियों लोगों का जो एवरेज है वो आलू प्रोडक्शन का काफी कम आ रहा है। और क्योंकि अब टाइम भी काफी हो गया है मुझे क्षेत्र में घूमते घूमते, और लगभग मैं 4-5 किलोमीटर के एरिया में घूमकर ये चीजें देख चुका हूँ,
तो आज का ये निष्कर्ष, मेरा खुद का जो निष्कर्ष है वो यही है साथियों कि हमारे फतेहाबाद क्षेत्र में, जो फतेहाबाद क्षेत्र का ये सती माता के आसपास का घाघपुरा, मोटाबई और ये मड़ायना, बिचौला, पलिया, प्रतापपुरा, इन जगहों पे मैंने आज का ये मेरा सर्वे का जो रहा है स्थान, इस स्थान पर साथियों आलू की पैदावार में पिछले साल की अपेक्षा, अब यूं तो खेतों में पिछले साल भी 70-80 का, मैं तो पिछले साल बताऊं आपको 90-90 पैकेट प्रति बीघे का भी आलू निकला था। मोहन, कुफरी मोहन आलू था। और ये जो क्षेत्र मैंने आपको लास्ट में ये जो दिखाया है, ये नहर के किनारे का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में साथियों पिछली बार मैं खुद आया था, इस क्षेत्र का मैंने वीडियो बनाया था, 90 पैकेट प्रति बीघा का आलू था, जहां इस साल साथियों इनके लगभग 8-10 बीघे का आलू खोदा जा चुका है और कुछ आलू की भराई भी चल रही है। तो इनका लगभग जो एवरेज आ रहा है वो 65-70-75 तक का एवरेज आ रहा है साथियों। तो इस प्रकार का माहौल बना हुआ है और ऐसी स्थितियों में आगे क्या होगा, किसानों को सही पैसे आलू के मिलेंगे, कोल्ड स्टोर भरेंगे या नहीं भरेंगे, ये तो सब साथियों गर्व की बातें हैं। इन पे किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना और इनके बारे में कोई विशेष बड़ी बात करना ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जो भी होगा, किसान तो हर चीज को झेलता है, हर चीज को उसको तो अपने झेलना ही है, देखना ही है। प्रकृति के प्रकोप हो या मार्केट के तमाम प्रकार की उथल पुथल और झटकेबाजी हो, तो किसान ही झेलता है साथियों, झेलता आया है। अभी साथियों यहाँ फतेहाबाद से शंभुजल शर्मा, एफपीओ समाचार के लिए आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ। फतेहाबाद क्षेत्र का प्रत्येक अपडेट पाने के लिए मैं आपके लिए साथियों दिन प्रतिदिन हाजिर हूँ। कैसी पैदावार है, क्या स्थितियां हैं, हर चीज आपके लिए एफपीओ समाचार के माध्यम से साथियों उपलब्ध करा रहा हूँ। आपसे विनम्र निवेदन करता हूं साथियों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों चैनल से जुड़े रहिए। एक बात और मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं साथियों, एफपीओ समाचार का व्हाट्सएप चैनल भी है, आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, जहां साथियों मैं जिस खेत में हूं, ये किसान भाइयों से संपर्क है और वो किसान भाइयों का किस प्रकार का एवरेज आ रहा है, किस प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है, कितने पैकेट उनके किस बीघे में भरे गए, वो भी साथियों एक्चुअल रिपोर्ट आपको एफपीओ समाचार व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है, जहां साथियों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं मैसेज के माध्यम से साथियों प्रत्येक एरिया की, प्रत्येक खेत की, जिस किसान की भी वीडियो बनाता हूं साथियों, उस किसान के खेत में कितना प्रोडक्शन आया और अगर कहीं कोई बिक्री होती है किसी प्रकार की और बिक्री का भी अगर कोई मेरे पास